गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम सरकार के भाग 2 की बात करने जा रहे हैं। भाग 1 में हम पढ़ चुके हैं कि सरकार का अर्थ क्या होता है, उसका महत्व, उनके कार्य और इसके स्तर हम पढ़ भी चुके हैं और समझ भी चुके हैं। अब भाग 2 में हम सरकार और उसके कानून के बारे में पढ़ेंगे और समझेंगे। तो चलो अपना पाठ स्टार्ट करते हैं। सरकार, सरकार और कानून। सरकार कानून बनाती है और इस कानून को देश के सभी लोगों को स्वीकार करना पड़ता है। सरकार काम कर सके इसके लिए कानून ही महत्वपूर्ण साधन है। जैसे आज के समय में कोरोना टाइम पर सरकार ने हमारे लिए लॉकडाउन का सरकार के पास जिस तरह कानून बनाने की सत्ता होती है, ठीक उसी प्रकार उसे लागू कराने की भी सत्ता होती है। जैसे कि हम एक उदाहरण द्वारा इसे समझते हैं। अगर हम रेलवे में यात्रा कर रहे हैं तो हमें उसका टिकट लेना अनिवार्य है। अगर हम टिकट नहीं लेते हैं तो हमें पकड़े जाने अथवा दंड भरना पड़ता है या फिर हमें जेल भी जाना पड़ता है। तो ये सरकार का नियम है कि अगर हम बस, रेलवे, एरोप्लेन या अन्य किसी जगहों पर यात्रा कर रहे हैं तो हमें उसका टिकट लेना अनिवार्य है। अगर हमें ऐसा लगता है कि कोई भी व्यक्ति अपने पद या अपने अधिकार का गलत फ़ायदा उठा रहा है तो हम उसके खिलाफ भी आवाज़ उठा सकते हैं। सरकार ने हमें ये अधिकार दिया है कि अगर कोई व्यक्ति हमारे साथ गलत कर रहा है तो हम उसके खिलाफ भी आवाज़ उठा सकते हैं। अगर ऐसा हो कि पुलिस प्रशासन हमारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रही या हमें न्याय नहीं दे रही है तो हम उनके खिलाफ भी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। उसके लिए हमें न्यायालय में जाना होगा, वहाँ पर शिकायत दर्ज करानी होगी जिससे हमें न्याय मिल सके। तो बच्चों, अब हम पढ़ेंगे सरकार के अंग। आपने निष्कर्ष निकाला होगा कि राज्य में जिस तंत्र द्वारा कार्य होता है उस तंत्र को हम सरकार कहते हैं। सरकार प्रत्येक राज्य में एक आवश्यक अंग है, क्योंकि अगर सरकार नहीं होगी तो उस राज्य का विकास और विस्तार नहीं होगा, जिससे वह राज्य अविकसित रह जाएगा और असुरक्षित भी। अगर हमें अपने राज्य को सुरक्षित रखना है, विकासशील बनाना है, उसके लिए हमें हर राज्य में एक सरकार की धाराएं तथा कानून बनाना होता है और उसे लागू भी करवाना होता है। सरकार न्याय देती है, जिसके हिसाब से उसने अपने कार्य को 3 भागों में बांटा हुआ है। न्यायालय में जो भी व्यक्ति शिकायत दर्ज कराता है उस व्यक्ति के को न्याय देने के लिए सरकार 3 स्तरों पर कार्य करती है। पहला धारायिक कार्य, दूसरा कार्यकारिणी कार्य और तीसरा न्याय का कार्य। तो पहला धारायिक कार्य में सरकार उस व्यक्ति की शिकायत को दर्ज करती है और दूसरे कार्यकारिणी कार्य में उस शिकायत के खिलाफ सरकार अलग अलग प्रकार की कार्यवाही करती है और अंत में तीसरे कार्य में उस व्यक्ति को न्याय मिलता है। कानून निर्मित करने वाले अंग को हम विधान सभा कहते हैं, अर्थात जहाँ पर कानून बनता है उसे हम विधान सभा कहते हैं और जहाँ पर इस कानून का पालन करवाया जाता है उसे हम कार्यपालिका अर्थात मंत्रिमंडल कहते हैं। न्याय विषयक काम करने के लिए न्यायपालिका कार्य करती है। जो कानून को भंग करता है उसे दंड भी मिलता है। भारत एक विशाल देश है। भारत अलग अलग राज्यों से बना एक संघ देश है, अर्थात एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। देश का संचालन सरलता से हो सके इसके लिए संविधान ने भारत को संघ राज्य बनाया है। संघ राज्य अर्थात सभी राज्य एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इसलिए भारत में समवाय अर्थात राष्ट्रीय और राज्य स्तर के 2 स्तरों पर सरकार कार्य करती है। राष्ट्रीय स्तर पर सरकार को केंद्र सरकार या संघ सरकार कहते हैं। आती है
वह समग्र भारत का संचालन करती है। और राज्य सरकार या राज्य स्तर पर संचालन करने वाली सरकार को हम राज्य सरकार कहते हैं। अर्थात जो राज्य स्तर राज्य में रहकर कार्य करता है उसे हम राज्य सरकार कहते हैं। राज्य सरकार राज्य में रहकर राज्य की कार्यभार को देखती है, नीति नियम बनाती है और लागू कराती है। यह राज्य सरकार के अंगों का परिचय हम अब आगे के प्रकरण में हम पढ़ेंगे। भारत के प्रत्येक राज्य में विधायिका होती है। विधायिका के दो भाग होते हैं, ऊपरी गृह और निचली गृह। ऊपरी गृह को हम विधान परिषद और निचली गृह को हम विधान सभा कहते हैं। विधानसभा में राज्यपाल की भूमिका भी महत्वपूर्ण होती है। राज्य ऐसा कहा जाता है कि राज्यपाल राज्य का प्रथम व्यक्ति होता है और एक महत्वपूर्ण व्यक्ति भी माना जाता है, क्योंकि राज्य में कोई भी कार्य होने से पहले राज्यपाल की अनुमति लेना अनिवार्य होती है। बिना राज्यपाल की अनुमति के राज्य में किसी भी प्रकार का कार्य नहीं हो सकता। गुजरात की विधायिका मात्र निचले गृह वाली है, अर्थात गुजरात राज्य में केवल विधानसभा है, विधान परिषद नहीं है। विधानसभा हर एक राज्य में होती है, परंतु विधान परिषद हर एक राज्य में नहीं होती है। अब हम विधायिका और राज्यपाल के कार्य स्तरों के बारे में समझते हैं। राज्यपाल 3 स्तरों पर कार्य करता है। पहला विधायिका, दूसरा कार्यपालिका, तीसरा न्यायपालिका। विधायिका 2 स्तरों पर कार्य करती है, पहला विधानसभा, दूसरा विधान और न्यायपालिका उच्च न्यायालय, तहसील न्यायालय और जिला न्यायालय पर कार्य करती है। तो बच्चों, आज हमने इस पाठ में सरकार के बारे में कुछ सामान्य बातें पढ़ी हैं और समझी हैं। तो बच्चों, आज हमारा पाठ यहीं समाप्त होता है। अब नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट वीडियो में। ओके बच्चों, थैंक यू।